महिला पत्रकार ने दौड़ा दौड़ा कर पूछे सांसद से जवाब। ये कोई सांसद आम सांसद नहीं है जो आए दिन विवादों में रहती हैं। मीनाक्षी लेखी जो कि महिला सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, जब उनसे एक सवाल किया गया तो वो इस कदर डर गई जैसे मानिए कि उनके पीछे भूत पड़ गया हो। नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। मीनाक्षी लेखी जो कि अभी कुछ दिनों पहले ही आपको ये बताने का प्रयास कर रही थी कि देखिए 9 साल बेमिसाल, और रिपोर्ट कार्ड पेश करते वक्त ये एक बड़े चैनल में जाती हैं और कहती हैं कि 10 में से 10 अंक दिए जाने चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से धारा 370 हटा दी, 3 तलाक हटा दिया, हज यात्रा निकाली है, सबको तो बस वाह मोदी जी वाह के नारे लगाने चाहिए। लेकिन जब एक महिला पत्रकार इनसे सवाल पूछ लेती है कि आप तो खुद महिला सांसद हैं, आप तो केंद्रीय मंत्री भी हैं, बताइए ना कि आखिरकार जो पहलवान बीते 30 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे थे जंतर मंतर पर, आखिरकार उन्हें कहां गायब कर दिया गया है और वो अब अपने मेडल गंगा में विसर्जित करने जा रहे हैं, जिस पर वो कहती हैं चलो 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 भागो भागो भागो। इसके अलावा कुछ भी सुनाई नहीं देता, ना वो जवाब देती हैं। सवाल सुनकर वो इतना ज़्यादा घबरा जाती हैं कि वो बस भागती रहती हैं और अपने आसपास गार्ड को भी यही कहती हैं कि चलो चलो भागो भागो। ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है कि ये वीडियो साफ तौर पर बताता है कि बीजेपी सांसद और ख़ास तौर पर बीजेपी को ब्रजभूषण शरण सिंह की वजह से, जिनका वो डंका बजा रहे थे, अफसोसन कितनी आपत्ति झेलनी पड़ रही है। लोगों के पास जवाब तक नहीं है। इसके बाद लोग चुटकी न लें, आम जनता ने लगातार इतने ट्वीट किए और एक एक करके सभी के ट्वीट जरा आप पढ़ के सुनाना चाहूँगी। जिस प्रकार से लोग कह रहे हैं कि देखिए ये भारत जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस ने करी थी और ये भारत दौड़ो यात्रा कर रही हैं, यानी कि दौड़ दौड़ के जवाब तक नहीं दे पा रही हैं। लोग भी अलग ही अंदाज में मजे ले रहे हैं। श्रीनिवास जी लिखते हैं, महिला पहलवानों से जुड़े सवाल को सुनकर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी की प्रतिक्रिया देखिए कितनी जल्दी दे देती हैं। इसके बाद जनता कहती है नो शी इज़ नॉट डूइंग भारत, शी इज़ डूइंग भारत दौड़ो यात्रा आफ्टर, यानी कि ये बताने का प्रयास कर रहे हैं जिनका नाम है मोहित शर्मा। इन्होंने लिखा हुआ है कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने करी है तो बीजेपी भी उसकी होड़ लगा रही है और भारत दौड़ो यात्रा में निकल चली है। अग्रवाल जी लिखते हैं, क्या हाल हो गया है बीजेपी का, मंत्रियों का ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, कैसे दुम दबा के भाग रहे हैं। ये यही गोदी मीडिया का है, ना कुछ बोल पा रहे हैं, जो बोल पा रहे हैं उन पर भड़क रहे हैं। मोदी की गुलामी करते करते गोदियों का बुरा हाल है इन दिनों। आए आप देख सकते हैं साफ तौर पर। बाल आर्य जी लिखते हैं, कांग्रेस इज डूइंग पॉलिटिक्स ऑफ प्रोपेगेंडा, यानी कि ये समर्थन में है कि जाहिर तौर पर अगर बीजेपी जवाब नहीं दे रही है तो उसका मुख्य कारण ये तमाम लोग बता रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर वो जितने भी यौन उत्पीड़न के मामले लगाए गए हैं वो झूठे हैं। इसका मुख्य कारण ये लोग ये बता रहे हैं कि पॉक्सो एक्ट हट गया है। जी हाँ, जो बीते 30 दिनों से लगातार आपको सुनने को मिल रहा था कि पॉक्सो एक्ट लगा है, अब बताया जा रहा है पुलिस की कार्यवाही निकल के सामने आ रही है और वो कह रहे हैं कि वो लड़की नाबालिग नहीं बल्कि बालिग है, इसलिए पॉक्सो एक्ट हट गया। अब आप जरा सोच के देखिए कि इस मामले को कितनी जल्द रफा दफा कर दिया जाएगा। लोगों ने लिखा है कि बीजेपी को मात्र वोट से मतलब है, और सिर्फ यही नहीं, ये मीनाक्षी लेखी वही हैं जो आए दिन सुर्खियों में बनी रहती है। फिर वो चाहे किसान आंदोलन में इन्होंने किसानों को कहा था कि वो किसान मत बोलिए, क्योंकि किसान तो अपने खेती कर रहा है, जो बैठे हुए हैं बॉर्डरों पर वो मवाली हैं, वो गुंडे हैं। ये वही मीनाक्षी लेखी हैं जिन्होंने साफ तौर पर, जिन्हें स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत लिखना नहीं आता। देखिए साफ तौर पर इन्होंने स्वच्छ भारत को कितना गलत लिखा है, यानी कि जो चीज़ तो पहली और दूसरी का बच्चा भी लिख दे, महिला सांसद केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी को वो लिखना नहीं आता। वो अलग बात है कि इनके बड़े बड़े नारे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों के सवाल पर ऐसे दौड़ते दिखाओ कि भारत तुरंत भारत दौड़ो यात्रा शुरू कर दो, क्योंकि सवालों के जवाब तो आपके पास होंगे नहीं। जनता की प्रतिक्रिया भी साफ तौर पर, आम आदमी पार्टी ने भी इस पर सवाल उठाया कि पहलवानों से जुड़े सवाल को सुनकर सरपट भागी मीनाक्षी लेखी। ये आम आदमी पार्टी का ट्वीट है। पत्रकार सवाल करता है कि आप महिला सांसद हैं, आप पहलवानों के मुद्दे पर चुप क्यों हैं और प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं। तो मीनाक्षी लेखी कहती हैं चलो चलो चलो, उनका बस इतना ही बयान आ रहा है। आप सोचिए कितनी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ रही है ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए। और अभी जब कुछ दिनों पहले नई संसद का उद्घाटन किया था,
ये आए दिन विवादों में बनी रहती हैं। ये पहला मामला नहीं है, फिर वो चाहे बीजेपी की नेता हैं, फिर वो चाहे विपक्ष पे कटाक्ष करने की बात हो, किसानों को गुंडा मवाले कहने की बात हो, महिलाओं की बड़ी बड़ी बातें करने वाली ये मीनाक्षी लेखी जी, जब खुद इनसे सवाल किया जाता है महिलाओं पर तो ये बस चुप्पी साध लेती हैं, ये कुछ नहीं बोलती। इन्हें ऐसा लगता है कि बस अब भागना ही बेहतर रहेगा क्योंकि जवाब तो हमारे पास है नहीं। ये वो मंत्री हैं जो टीवी पर बैठ के डंका बजाते हैं और 9 साल बेमिसाल गिनवाते हैं, लेकिन अफसोसन एक सवाल पर ये लोग किस प्रकार से दौड़ लगाते हैं। ये शर्मिंदगी है जो बीजेपी को इन दिनों झेलनी पड़ रही है। बावजूद इसके वो तो नई संसद के उद्घाटन को गिनाने में व्यस्त हैं। धारा 370 हटने की बड़ी भावुक भाषण आप कहिए इन्होंने दिया था। मैंने खुद वो देखा कि किस प्रकार से रो कर बिलक कर ये बता रही थी कि 9 सालों में जो काम बीजेपी ने किया है वो काम कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि वो बता रही थी कि 70 सालों में मात्र देश बर्बाद हुआ। ये मीनाक्षी लेखी है, साफ तौर पर मेरे बयान नहीं है और ना ही हम किसी का पक्ष लेना है, न विपक्ष। निष्पक्ष रूप से मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से बीजेपी का बुरा हाल हो गया है जब पत्रकार उनसे प्रत्यक्ष रूप से सवाल कर लेते हैं। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया बताना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।